हेलो बच्चों, आज हम सभी क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, आज हम इसी का बेसिक बताने वाले हैं। हम शुरू से लगातार आपके पाठ से पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ हमने इसका बेसिक और प्लस में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा चुका है। ठीक है, तो आप प्लीज, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी वीडियो को देखिए। ठीक है, आपका कम समय में हम 10वीं का सिलेबस खत्म करेंगे और आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप 80 प्लस ला सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। द्विघात समीकरण जो हमारा चौथा चैप्टर है, आज हम उसी का बेसिक बताने वाले हैं। पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक से, आपको भरपूर मजा आएगा बच्चे। तो चलिए सुनते हैं। तो हमने यहां पर लिखा कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पहला क्वेश्चन से ये बनता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बता दो। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये आपका। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, जहां पर आपको यह बताना है कि a का जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं फिर बोलूंगा, अगर 0 के बराबर हो जाए भी तो कौन सा बड़ा पाप हो जाएगा? तो हो जाएगा भाई, अगर a के जगह पर तुम 0 रख देते हो तो x स्क्वायर में तुम 0 से गुना करोगे तो x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा कहां पर द्विघात होगा बता दो मुझे। जब ये 0 हो जाएगा तो तुम्हारा x का घात अब कहां पर 2 बचेगा? इसलिए a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और ए बी सी ये तीनों संख्याएं कैसी संख्याएं होनी चाहिए? तो ये तीनों में तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अब तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा भाई कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं। मैं पूछ रहा हूं तुमको, बताओ तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? बताओ मुझे, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो सुन लो, आप अगर बोल दिए हो तो अच्छी बात है, अगर आप ना जानते हो तो अब की बार जान लीजिए। अब फिर से लास्ट बार बता रहा हूं आपको, वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इतना नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है ना। कोई वास्तविक संख्या बोल रहे और आपको पता ही नहीं है कौन सी वास्तविक संख्या होती है, किसे कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में जो होती है परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दोबारा आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब चलो, अब कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है? ठीक है, तो देखो भाई, हमने तो यहां पर सही का चिन्ह लगा दिया, यानी हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि ये द्विघात समीकरण है, इसमें x का अधिकतम घात देखो 2 है, तो है भैया द्विघात समीकरण। यहां पर भी देखो x का अधिकतम घात 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है। यहां पर देखो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है ना। यहां पर तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आराम से मैं बता रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से। अगर यहां पर ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये बराबर के उधर चला गया, तो ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर। अगर इसी प्रश्न में तुम ऐसे लिखते, देखो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे रहता, और यहां पर माइनस ना प्लस होता, तो जानते हो क्या हो जाता? ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाता और यहां पर 3x होता बराबर में 5 होता। तो बताओ यहां पर द्विघात हो पाता क्या? द्विघात हो दिखाई देगा तुमको? x का घात अधिकतम 2 इसमें दिखाई दे रहा है, यहां पर नहीं ना। यहां पर जो है आपका माइनस में एक्स स्क्वायर है, अगर ये उधर चला जाता है बराबर की उधर दूसरी ओर, तो ये माइनस में तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तब तो हमारा x का घात अधिकतम 2 बचेगा ही, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहां पर ध्यान दे देना, x प्लस 2 का पावर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इन बराबर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसे भी मैंने कहा द्विघात समीकरण है। ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करोगे तो यहां पर 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करते हो तो 2x स्क्वायर आ जा रहा है। तो भाई 2x स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, अगर घटेगा भी तो हमारा एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बचा रहेगा, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है। ये देखो, ये तुम्हारा मैंने कह दिया भाई ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब तुम कहोगे लो कर लो बात, यहां पर तो 2 दिखाई दे रहा है, तो क्यों नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण? अरे मैं बोल रहा हूं नहीं होना चाहिए, तुम कहोगे होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं नहीं होना चाहिए, तो सुन लो मैं क्यों वैसा बोल रहा हूं नहीं होना चाहिए।
यहां पर इसलिए नहीं होना चाहिए कि तुम यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जब तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो यहां पर 2 हो जाएगा, और x करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर भी 2x स्क्वायर, इधर भी 2x स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कहां बचेगा तुम्हारा x स्क्वायर, बताओ मुझे, कहां बचेगा तुम्हारा x स्क्वायर? इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पर देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो तुम यहां पर x स्क्वायर आ जाएगा, इधर कितने x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, तो घटेगा भी तो तुम्हारा 2x स्क्वायर तो आएगा ना, जिंदा बचेगा ना। ये तो इसके जैसे तो बर्बाद थोड़ा हो जाएगा, ये सब कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, यहां पर तो बच जाएगा ना, 3x स्क्वायर इधर आ रहा है, इधर x स्क्वायर आ रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी सारी बातें, कैसे द्विघात समीकरण हो रहा है, कैसे द्विघात समीकरण नहीं हो रहा। अच्छा, यहां सब समझो कि अगर कोई कहता है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके अधिकतम कितने शून्यक या मूल होते हैं, हमने बहुपद चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो सारे पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे देख लो, पहले मजा आ जाएगा, वो सारी चीजें शुरुआत से देखोगे तो, बस 20-20 मिनट का वीडियो है, उसे देख लो, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो चलो फिर से बताओ मुझे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कितने शून्यक होते हैं? तो जब कोई आपसे ऐसा प्रश्न करता है भाई, तो तुम आंख बंद करके जवाब दे दो उसको कि भैया द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, अधिकतम एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तुम ये बचपन में पढ़े होंगे, ए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में। फिर से बोलता हूं, बताओ मुझे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। बहुत सुंदर। अल्फा इंटू बीटा बताओ, बताओ अल्फा इंटू बीटा, बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में ए होता है। क्लियर है? अब आगे देखो, अब मैं एक बात बता रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम तो समझ गए ये भैया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना। अगर तुम इसमें से जो x स्क्वायर का जो गुणांक है a है, x का गुणांक b है, और बाकी जो बचा वो c है, अगर इसमें तुम b स्क्वायर माइनस 4ac का अगर मान निकालते हो ना, इसी को इसको कहा जाता है विविक्तकर, यानी कि इसको विवेचक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो आज से जिंदगी भर बुढ़ापे तक से तुमको याद होनी चाहिए कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप इसके सवालों को इस तरह से चुटकियों में आप बना सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, जो आप देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। बस मेरे से इतनी बात जान जाइए, विविक्तकर या विवेचक यानी डी बराबर सूत्र याद कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप डी निकालते हैं और डी अगर आप निकालते हैं और डी का मान 0 के बराबर आ जाए, तो आपको बताना है बच्चे की दोनों जो मूल होते हैं ना, वो वास्तविक संख्याएं होंगी, यानी कि या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी, और वो समान होंगी। समान का मतलब जब द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो यानी कि जब इसमें x का जो मान आएगा, अगर एक का मान 5 आएगा तो दूसरे का भी मान 5 ही आएगा। लेकिन कब ये समान कब होगा? जब तुम्हारा d बराबर होगा 0 के। तो तुमसे पूछे जाएंगे 1 नंबर में प्रश्न ना, कि अगर d बराबर 0 हो तो दोनों शून्यक कैसे होते हैं, दोनों शून्यकों की प्रकृति कैसी होती है? तो भाई दोनों शून्यक वास्तविक होते हैं, और वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, कब समान होते हैं? द्विघात समीकरण के दोनों शून्यक समान कब होते हैं? जब d बराबर 0 हो। बिल्कुल सही है। अगर d निकालते हो 0 से बड़ा आ गया, तो तुमको बताना है कि वो वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। अगर एक का मान 5 आएगा तो दूसरे का 6 आ सकता है, अलग अलग हो जाएगा। डी अगर 0 से बड़ा होगा तो, लेकिन जब डी 0 से छोटा हो जाएगा ना, तो दोनों मूल कहना है कि वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। जब वास्तविक नहीं होंगी तो कहीं लिखा रहेगा अवास्तविक, तो आप उस पर निशान लगा देना, और जब अवास्तविक नहीं लिखा रहेगा तो लिख देना अस्तित्व नहीं है, इस पर लगा रहेगा। ये 3 चीजें होती हैं, या तो वास्तविक नहीं होगा, यानी कि वास्तविक नहीं होगा तो आप बोलेंगे अवास्तविक, या तो अवास्तविक आपके ऑप्शंस में ना मिले तो आप उसको बताएंगे अस्तित्व नहीं है। ये तीनों के तीनों वेरी 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 इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लो। डी बराबर 0 है तो दोनों मूल क्या होते हैं, बताओ मुझे।
डी बराबर 0 होते दोनों मूल शून्य, जो दोनों शून्यक होते हैं वो वास्तविक और समान होते हैं। अगर डी 0 से बड़ा हो जाता है तो दोनों शून्यक वास्तविक और भिन्न होते हैं। अगर डी 0 से छोटा हो जाता है तो उसका जो है वास्तविक नहीं होते, अर्थात वो अवास्तविक होते हैं, अर्थात उसका अस्तित्व नहीं होता। क्लियर हो गया इतनी सी बात? आगे समझ लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बता दीजिए। यानी कि मूलों की प्रकृति का मतलब कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे कि नहीं होंगे, समान होंगे कि असमान होंगे कि अस्तित्व नहीं होंगे, ऐसी चीजें आपको बतानी है। तो आप भाई प्रश्न लिख लो 3x² प्लस 8x प्लस 5 बराबर 0 लिख लो। इसमें तुम देखो x² गुणांक 3 है यानी a बराबर 3, इधर क्या है 8 यानी b बराबर 8, इधर क्या है c का मान कितना है 5 हो गया। तो d निकालो ना, b²। जब भी प्रकृति पूछे समझ आना d निकालना है तुमको। विवेचक बोलते हैं या विविक्तकर बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। b² माइनस 4ac, b का मान कितना है बच्चे, बताओ मुझे b का मान कितना, तुम बताओ पहले b का मान कितना, बताओ मुझे कितना है b का मान, 8 है ना, 8 ले लो, 8 का स्क्वायर माइनस 4 के 4, a का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है 5 है, 8 में 8 से गुणा करो 64 हो गया, चढ़ती है 12, 12 5 60 हो गया, 64 में से 60 घट गया 4 हो गया, वही 4 आ गया ना। ये 4 0 से तो बड़ा है, ये 4 तो 0 से बड़ा है, यानी डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो बोलना है मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना। फिर देखो एक और सवाल लेकर 2x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 के लिए यहां पर ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है। डी निकाल दो, b² माइनस 4ac, b का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 5, 5 बचे 25, 4 दूना 8, 8 5 40, 25 में से 40 हटा दो माइनस 15। अब ये माइनस 15 इसका मतलब 0 से तो छोटा हो गया, इसलिए हमने कहा डी 0 से छोटा हो गया। तो जब 0 से छोटा हो गया तो मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात इसका अस्तित्व नहीं है। इतनी बातें आपको बतानी है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है, ये बेसिक है, आप समझ जाओ। इसके बाद तो हम क्वेश्चंस लाएंगे तो गर्दा मचा देंगे, ठीक है ना। इतनी सी बात याद कर लो आप। चलो एक और क्वेश्चंस देखो। 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के लिए इसमें भी तुम्हारा ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 4, c का मान 1, 4 चर्चा के 16 हो गया, चर्चा के 16 एकम 16 घट गया, 0 आ गया। तो भाई d 0 आ गया, 0 आ गया तो क्या बताना है, मतलब d 0 के बराबर हुआ तो मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। समझ में तो इतनी सी बात आ रही होगी। कब वास्तविक और समान होंगे, कब वास्तविक और भिन्न होंगे, कब वास्तविक नहीं होंगे, इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए। उसके बाद तो आप कमाल देखिएगा, मैं एक्सरसाइज में या क्वेश्चंस बनाऊंगा तो मजा आने वाला है भाई। इतनी सी कंसेप्ट जितना मैं बता रहा हूं उतना क्लियर कर लो तुम। एक बार दोबारा वीडियो में देख लेना हो, समझ में पूरी की पूरी बातें हमारी आएगी, ठीक है ना। अच्छा आप चलो द्विघाती सूत्र से कुछ सवाल आते हैं। जैसे द्विघात समीकरण जो हम बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इसमें अगर x का मान निकालना है तो आप एक सूत्र लिख लीजिए माइनस b प्लस माइनस रूट में d बटा में 2a, इसी को बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, फिर से माइनस b प्लस माइनस रूट में d बटा में 2a। तो d को तो जानते ही है ना, d का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac। तो आप d की जगह पर ये भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने या तो आपको ये बता दिया या तो आप इसको समझ लीजिए, या तो आप ये लीजिए या तो आप ये लीजिए, या किसी और को बताना है तो या तो आप डी वाला बता दीजिए या डी का मान सीधा रख के b² माइनस 4ac बता दीजिए। जैसे मन करे वैसे बताइए। मैथ में अपना तरीके से चला जाता है, टीचर के तरीके से नहीं चला जाता है ना। आप अपना तरीके से बनाए करिए मैथ को, ठीक है ना, सबसे बेस्ट होगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0 के शून्य के याद करें। तो भाई इसमें देखो डी निकाल लो पहले। ये b² माइनस 4ac, यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर 20 है, तो ये तुम्हारा c हुआ, ये तुम्हारा b हुआ, ये तुम्हारा a हुआ, ठीक है ना। तो b² माइनस 4ac, 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 है, c का मान 20 है, 81 आ जाएगा। यहाँ 9 में 9 से गुना करोगे तो और 20 चौके 80 हो जाएगा, 81 में से 80 घटेगा 1 आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा अभी d बराबर 1 आ गया। तो d बराबर 1 आ गया, इसका मतलब कि d 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा हो गया तो मूल कैसे होंगे, बताओ मुझे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और बताओ समान होगा कि भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। अब चलो मूल जो भिन्न भिन्न होगा वो द्विघाती सूत्र से निकाल के दिखाते हैं भिन्न भिन्न कैसे हो रहा है, कितना कितना आ रहा है। देखो इधर
द्विघाती सूत्र यही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा में 2a, माइनस पे माइनस डी का मान 9 हो गया, प्लस माइनस डी का मान 1 हो गया, 2 के 2 गुने a का मान 1 हो गया, माइनस 9 का माइनस 9 हो गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है बच्चे, 1 होता है, बटा में 2 एकम कितना होता है 2। अब देखो ये प्लस माइनस का चिन्ह का मतलब क्या हुआ, एक बार यानी कि प्लस करना है, एक बार यानी कि माइनस करना है ना। तो एक बार यहां पर देखो माइनस 9 प्लस 1 बटा में 2 लिखा हूं, यहां पर माइनस 9 माइनस 1 बटा में 2 लिखा हूं, यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 8 बटा में 2, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 बटा में 2, घटाओ 8 2 से कितनी बार में कट रहा है, माइनस 4 हो जाएगा, यहां पर घटाओ कितना आ रहा है, माइनस 5 रहा है। देखो अलग अलग आया कि नहीं आया, एक आया माइनस 4, दूसरा आया माइनस 5, है ना। हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि भाई डी जो है 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, हम पहले ही बता दिए थे, भविष्यवाणी कर दिए थे, हम बहुत बड़े मतलब क्या बोलते हैं मैजिशियन है हम क्या, अरे हम पहले ही बता दिए कि जो है डी जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, और देखो यहां पर सच में आया, तो हम हुए एक बड़े बहुत बड़े जादूगर, तुम भी ये जादूगरी कर सकते हो, है ना, तुम भी ये जादूगरी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको मतलब अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे मेरा जो मनोबल है उसे बढ़ाइए आप, ठीक है ना। और एक और चीज है कि ये जो अभी रहा बेसिक रहा, इसका हम अगले जो वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस लाने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ठीक ढंग से दोबारा देख लीजिए, तीबारा देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद तो हम गर्दा मचाने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।